हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना, क्योंकि ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर मी। तो इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर में स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करते हैं, या फिर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे रेडीमेड आंसर लिख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बारे में आज आर्टिकल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर स्टीयरिंग दी सर्विस इंडस्ट्री। स्टीयरिंग होता है चलाना, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चला रहे हैं सर्विसिंग इंडस्ट्री को। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल का नेम है। आपको फ्री में बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो भी कहा है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से एग्जाम में यूज़ कर सकें इसको, या स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल में बात की गई है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर आपको पता है टर्सरी प्राइम, मतलब एक तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में आता है जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं। हैज़ एमर्ज, ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ बात ये, तो ये मतलब दे चुके हैं। सर्विस सेक्टर हैज़ एमर्ज हुआ है, उभर के आया है एज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया इकोनॉमी। कंट्रीब्यूटर इसका बहुत सारा श्रेय है, इसका मतलब उसमें हाथ है, हिस्सा है इंडिया की इकोनॉमी में। अकाउंटिंग फॉर 53% ऑफ जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड, ये इकोनॉमी की टर्म है। ग्रोस वैल्यू एडिड तो क्या होता है? वैल्यू एडिड क्या होता है? कोई मतलब रॉ मटेरियल उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके होते हैं ना। पहले जीडीपी में मापते थे, आजकल ग्रोस वैल्यू एडिड में मतलब उस प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल में कितनी वैल्यू एडिड की गई है वो बोलते हैं। वर्सेज 28% फ्रॉम इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बात की है वर्सेज मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं इंडस्ट्री सेक्टर से। जीवीए जो ग्रोस वैल्यू एडिड सिस्टम होता है उसमें 28% इंडस्ट्री से आता है, 53% आपका सर्विस सेक्टर से आता है। द सर्विस सेक्टर आल्सो लीड्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो सर्विस सेक्टर से क्या है? लीड करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे नौकरियां भी बनती हैं। प्रोवाइडिंग 31% ऑफ द जॉब्स कंपेयर टू 25% इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में 25% आदमी को जॉब मिली हुई इंडिया की जो वर्केबल फोर्स है, और 31% जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। दिस मैसिव मतलब बहुत बड़ा, मेहमत ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है। सर्विसेज इज फ्यूलिंग डिमांड फॉर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज अक्रॉस वेरियस सर्विस इंडस्ट्री। तो मैसिव लेवल पे बहुत बड़े स्केल पे ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में हुई है। फ्यूलिंग डिमांड को फ्यूल दे रही है, आग दे रही है फॉर एंट्री लेवल एम्प्लॉय जो स्टार्टिंग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को। एंट्री लेवल पे एम्प्लॉयज जो हैं अक्रॉस वेरियस सर्विस इंडस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग अक्रॉस होता है, डिफरेंट तरह के आर पार, मतलब वेरियस सर्विस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। डिमांड बन रही है, इससे एंट्री लेवल ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। द ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड नहीं है टू आईटी सर्विसेज, खाली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हैं उसी में नहीं है, बट इंक्लूड्स ब्रॉड बेस्ड एक्सपेंशन। ब्रॉड बेस्ड लंबा चौड़ा एक्सपेंशन फैलाव हो रहा है इन ऑर्गेनाइज इंडियन सर्विसेज लाइक द रिटेल, जो ई मार्केटिंग वगैरह हैं या रिटेल सर्विसेज बेचते हैं। टेलीकॉम में, टेलीकम्युनिकेशन में, कंसल्टिंग में, या जो कंसल्ट फर्म होती हैं सलाह देने वाली, या हॉस्पिटैलिटी में मेज़बानी करने वाले में जो होस्ट करती हैं किसी चीज़ को, एंड बैंकिंग में एंड हेल्थ केयर में। इन सर्विस सेक्टर के अलावा आईटी सर्विस से अलावा इन सर्विसेज में भी ग्रोथ हो रहा है ब्रॉड सेक्टर। फॉर ईच ऑफ दिस सेक्टर्स इंडिया आल्सो सर्व्स एन ऑफशोर हब। ऑफशोर हब आपको पता होगा, बीपीओ नौकरी वगैरह जो होती हैं दूसरे के कस्टमर केयर को होल्ड करते हैं कोई कंपनी का, मतलब यहाँ पे उसको ऑफशोर है, मतलब वहाँ न होके दूसरी जगह पे इसका हब है और रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सर्विस सेक्टर, बीपीओ सेक्टर आपको पता हुआ, डिलीवरिंग कर रहे हैं ये सर्विसेज को, सेवाएं दे रहे हैं ग्लोबल पूरे विश्व में थ्रू दी कैप्टिव सेंटर्स। यहाँ पे सेंटर्स हैं और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मतलब कोई कंपनी का ऑफिस अमेरिका में है, अमेजन का, बट यहाँ पे बंदा जो कॉल अटेंड कर रहा है वो इंडिया में है, तो वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, सर्विसेज दे रहे हैं, कैप्टिव सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं, सबको लुभा रहे हैं यहाँ पे। द मैसिव ग्रोथ इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री रिक्वायर्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। जो ग्रोथ हुई है इंडिया के सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल मैन पावर की जरूरत है। इंटरेस्टिंगली मतलब भाई रोमांचक या रोचक बात यह है कि दिस डिमांड इज बीइंग मेट बाय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। जो डिमांड है सर्विस सेक्टर की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पूरी कर रहे हैं, डिस्पाइट मतलब के बावजूद लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ 57% अमंग देम।
मतलब 100 आदमी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 57 आदमियों को नौकरी मिल रही है। तो इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जो सर्विस सेक्टर को कैटर कर रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। लेस देन 60% ऑफ द इंजीनियरिंग सीट्स आर फिल्ड, मतलब 100% कॉलेज में सीट हैं तो 60% ही फिल हो रही हैं। एंड 80% ऑफ इंजीनियर्स एंड अप इन द नॉन टेक्निकल रोल्स अनरिलेटेड टू देयर फील्ड, मतलब 100 बच्चे अगर डिग्री कर रहे हैं तो 80% अदर फील्ड में जा रहे हैं, वो एंड अप हो रहे हैं नॉन टेक्निकल रोल निभा रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर को दे रहे हैं। मैनी इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर हैं, आर टेकिंग अप सर्विस सेक्टर जॉब्स इन एरिया लाइक द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर में जॉब ले रहे हैं। ईटीसी रोल लाइक सेल्स का काम करते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशन या मतलब जो बैक एंड पे ऑपरेशन होते हैं, काम होते हैं, उनमें रोल निभा रहे हैं। दिस हाईलाइट, ये हाईलाइट करता है इंजीनियर्स अडेप्टेबिलिटी, वो अडोप्ट कर रहे हैं सेक्टर को, एंड ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो उनके प्रॉब्लम कोई भी मुसीबत को सोल्व करने के स्किल्स हैं, गुण हैं, रादर देन एग्जैक्ट स्किल मैच। उनके स्किल मैच नहीं मिल रहे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में शिफ्ट कर जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब एक एनालिटिकल थिंकिंग होती है, जो उनकी सोच होती है, क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, अडोप्टेबिलिटी है, उनको अडोप्ट कर लेते हैं। आर की स्किल्स नीडेड इन मॉडर्न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो सर्विस जो सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ही मतलब पीक पे सोचने वाले, या क्रिएटिविटी जिनमें नए नए चीज़ें इनोवेशन लेके आते हैं, या अडोप्टेबिलिटी है, या चीज़ों को अडोप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, की स्किल्स नीडेड इन दी मॉडर्न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इंजीनियरिंग एनालिटिकल, जो इंजीनियरिंग उनकी सोच है, एनालिटिकल राइट एंड रॉन्ग की एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, या स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, एक ढांचे में ढली हुई जो सोच होती है, आर वैल्यूड अक्रॉस सेक्टर्स, उनको वैल्यू दिया जाता है हर सेक्टर में, अक्रॉस हर सेक्टर में, नॉट सीन एज ए इंजीनियरिंग सेंट्रिक, वो इंजीनियरिंग सेंट्रिक नहीं है, तो उनके स्किल्स हैं और जगह भी काम आ रहे हैं, ये इंजीनियरिंग सेंट्रिक भी हैं। द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज ओपन अप वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जो फॉर्मल जॉब होती हैं, चेयर पे बैठने वाली या ऑफिस में काम करने वाली, द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हुआ तो इसने ओपन हो गया कि व्हाइट कॉलर जॉब आ गई, एवेन्यू, रास्ते खोल दिए फॉर इंजीनियर्स बियॉन्ड कोर इंजीनियरिंग फील्ड, कोर इंजीनियरिंग फील्ड से अलग अलग भी सेक्टर में गए हैं सर्विस सेक्टर की होने की वजह से, जैसे मतलब वो सर्विसेज सेक्टर बैंकिंग वगैरह में भी काम कर रहे हैं। जो ये ट्रेंड चल रहा है इंजीनियर्स, द ट्रेंड ऑफ इंजीनियर्स मूविंग इनटू द सर्विस सेक्टर, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो सेक्टर में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, रोल्स हाईलाइट करता है कि नीड फॉर द डेडिकेटेड सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशनल प्रोग्राम, तो इसलिए डेडिकेटेड मतलब उसको समर्पित सर्विसेज सेवाओं से रिलेटेड ओरिएंटेड होना चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए। एज इंजीनियर्स एडॉप्ट टू रोल्स इन सेल्स, रोल निभा रहे हैं सेल्स में, फाइनेंस में, या एजुकेशन सिस्टम मस्ट इवॉल्व टू डायरेक्टली एड्रेस द नीड्स ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उनको कुछ ऐसे सेल्स के या ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम कराने चाहिए, करिकुलम में डालने चाहिए, ताकि वो इस सर्विस सेक्टर की नीड को कैटर कर सकें। ऑलरेडी कर रहे हैं कैटर, 60% है, 80% जो मतलब 100 में से 80 जाते हैं वो नॉन टेक्निकल जॉब में जाते हैं। करेंटली नीश मतलब अकॉर्डिंग टू दी देयर मतलब डोमेन या एरिया सर्विसेज, जिस सर्विस में अप्रोप्रिएट हैं, कोर्सेज एग्जिस्ट ओनली इन डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर में हैं या हॉस्पिटलिटी में भी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी में है या हॉस्पिटलिटी में है, नीश सर्विसेज कोर्स कुछ हैं पहले से ही, और देयर आर नो जेनरिक प्रोग्राम, कोई जेनरिक होता है कि बिल्कुल ओरिजिनल प्रोग्राम नहीं है, कैटरिंग टू द ब्रॉड सर्विस सेक्टर। इंस्टेड सर्विस आर एब्जॉर्बिंग इंजीनियर्स, सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है इंजीनियर्स को, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इनटू द एंट्री लेवल जॉब्स, जो जस्ट नीचे लेवल पे जॉब हैं उन्हीं में इंटर हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में, बट ये नहीं कि उनके लिए स्पेसिफिक कोई पोजीशन बनाई गई या कोर्स बनाया गया है ताकि वो सर्विस सेक्टर की नीड को कैटर कर सकें। रादर देन रेट्रोफिटिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन, रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या होता है, दोबारा से वैसे ही कहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं उनको, जैसे रेट्रोफिटिंग होता है दोबारा से फिटिंग करना। इंजीनियरिंग एजुकेशन, देयर इज ए नीड फॉर टेलर्ड सर्विस ओरिएंटेड कोर्स, कुछ कस्टमाइज या टेलर्ड सर्विसेज ओरिएंटेड सर्विसेज से रिलेटेड कोर्स होने चाहिए इक्विप्ड स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट इक्विप हो सके, उनके पास एबिलिटी आ सके विद दी, या एनेबल कर सके उनको स्टूडेंट्स को विद रिलेवेंट कंपेटेंसी, उनके पास रिलेवेंट उससे फील्ड से रिलेटेड, उस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कंपेटेंसी योग्यता आ जाए। सच ए सर्विस इंजीनियरिंग, कोई मान लो सर्विस सेक्टर से इंजीनियरिंग करेगा, कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए, जैसे आज मैकेनिकल इंजीनियर होता है वैसे ही सर्विसिंग इंजीनियरिंग हो सकता है। कोर्स कुड प्रोवाइड ए ब्लेंड होता है मिक्सचर ऑफ द टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल योग्यता प्रोफेंसी वो गुण आ जाएंगे, और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा, इंडस्ट्री नॉलेज भी हो जाएगी। तो की फॉर दी सर्विस सेंट्रिक रोल्स, ये सर्विस सेंट्रिक रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए। इट शुड एम्फेसाइज, इसने मतलब ये जोर देना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स बट आल्सो कल्टिवेट बिजनेस एक्यूमेन होता है एक स्पेसिफिक गुण,
जो बिजनेस के लिए जो कुशाग्रता चाहिए, तो ये एम्फेसाइज करता है टेक्निकल स्किल्स तो होने चाहिए बट कल्टीवेट भी पैदा करने चाहिए कुछ बिजनेस के, जैसे जैसे कल्टीवेशन फसल को बोलते हैं, ऐसे ही कल्टीवेट पैदा करना, कुछ ऐसे गुण पैदा करने चाहिए बिजनेस अक्यूमेंट के, जो कुशाग्रता आनी चाहिए। इंडस्ट्री नॉलेज क्रिटिकल फॉर दी सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेटिंग सम्मिलित करना emerging technology like the AI artificial intelligence can enhance employability in area like the fintech, finance technology में अगर AI का यूज हो जाए तो वहाँ पे बंदे अकोमोडेट हो सकते हैं। दिस वुड क्रिएट प्रोफेशनल एडप्ट, प्रोफेशनल जो एक प्रोफेशनल होता है आपका, कोई व्यवसाय स्पेसिफिक एडप्ट है, मतलब उस चीज़ को एक जो होती है स्किल होते हैं, एडेप्ट एडेप्ट बोलते हैं इसको। तो दिस विल क्रिएट प्रोफेशनल स्किल्स एट कॉम्प्लेक्सिटी, जो जटिलताएं ऑफ द मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री उसके अकॉर्डिंग वो कैटर कर देगा, ऐसे गुण आ जाएंगे बच्चों में। विद स्ट्रेंथ इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस स्ट्रेंथ हो जाएगा, मजबूत कर देगा प्रोसेस को, इंप्रूवमेंट को। प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे टेक्निकल वाले भी, और क्लाइंट मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए सर्विस इंजीनियरिंग कोर्स हैज़ ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल फॉर, तो ऐसा कह रहे हैं कि ये भाई ऐसा करिकुलम लेकर आना चाहिए, सर्विस इंजीनियरिंग में भी होनी, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव, एक बिल्कुल बदल देगा पोटेंशियल क्षमता को, फॉर इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, इनहांस मतलब हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब नौकरी पाने की जो चांस है वो बढ़ जाएंगे, सर्विस डिलीवरी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ग्रेजुएट्स वुड इमर्ज एज ए हाईली सोट आफ्टर प्रोफेशनल, तो हाईली सोट मतलब जिसकी बहुत डिमांड रहती है, आफ्टर प्रोफेशनल विद द नॉलेज, नॉलेज के साथ विद स्किल्स एंड माइंडसेट टू एक्सेल अक्रॉस सर्विस इंडस्ट्री। तो ऐसे ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड होगी अगर मान लो सर्विस इंजीनियरिंग होने लग जाएगी। वो जैसे प्रोफेशनल की डिमांड होती है, हाई नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, और माइंडसेट चेंज हो जाएगा उनका, एक्सेल कर जाएंगे, एक्सेल मतलब अच्छा कर जाएंगे अपनी लाइफ में अक्रॉस हर सर्विसेज इंडस्ट्री में। द अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब उसको अफोर्ड करना कि उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को मतलब वहन करना। अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच कोर्सेज, मतलब पैसे से रिलेटेड बात हो रही है कि एक्सेस होगा, सबको एक्सेस हो जाएगा, अफोर्ड कर पाएंगे, सस्ते कोर्स होने चाहिए। मेक देम अट्रैक्टिव फॉर दी टीयर 2 और टीयर 3 सिटी, जहाँ टीयर 2 और टीयर 3 सिटी हैं, जहाँ थोड़ा सा आउटस्कर्टेड एरिया है, वहाँ पे ये ऐसे कोर्स लेके आने चाहिए जिनके रेट कम हो और सब एक्सेस कर सकें बाई ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और लचीलापन भी होना चाहिए कि बंदे ट्रांजिट कर सकते हैं एक कोर्स से दूसरे कोर्स में। कैन आल्सो इनेबल ग्रेटर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। करंटली 37% जो वर्क फोर्स, आपको पता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है कि 37% ही औरतें काम में इन्वॉल्व हैं, तो इनको इन्वॉल्व कर देंगे। लिवरेजिंग, फ़ायदा उठाना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का, रिड्यूस कॉस्ट, उनकी कीमत कम हो जाएंगी। जियोग्राफिकल बैरियर कंपेयर टू दी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, जो मान लो कॉलेज में होती है उसके अलावा कुछ ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाएँ क्रैश कोर्स टाइप में। सर्विस इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन हो सकती है, जिससे जियोग्राफिकल बैरियर भी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत दूर दूर तक के बंदे सीख पाएंगे, और प्लेटफॉर्म की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फोस्टर इंक्लूसिविटी, डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा अगर मान लो सभी के पास ये एक्सेस हो जाएगा एजुकेशन का, फोस्टर मजबूत कर देगा, इंक्लूसिविटी सबको सम्मिलित कर देगा, अनलिस खोल देगा पोटेंशियल ऑफ डाइवर्स प्रोफेशनल, और ये खोल देगा बहुत सारी क्षमताओं को अलग अलग तरह के प्रोफेशनल को। इन्वेस्टिंग इन टेलर्ड सर्विसेज, अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं टेलर्ड कस्टमाइज सर्विसेज में, एजुकेशन पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल सर्विस लीडर और ड्राइविंग प्रोस्पेरिटी, और ये एक मतलब प्रोस्पेर हो जाएंगे सब, मतलब एक समृद्धि आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड आए हैं, जैसे वर्ड को मैं बता देता हूँ, जैसे प्रोस्पेरिटी है, समृद्ध आ जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, तो ये आपको कैसे यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। दिस विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ ऐसे। और जैसे यहाँ पे वर्ड है टेलर्ड, कस्टमाइज, मतलब यू हैव टू अडॉप्ट कस्टमाइज एजुकेशन सिस्टम, ऐसे ही। या फिर इंक्लूसिविटी, सबको सम्मिलित करके चलना चाहिए। फोस्टर होता है मजबूत करना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि दिस विल फोस्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे। डाइवर्स होता है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग प्रोफेशनल में, सेम ऐसे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहते हैं। मैंने आपको इजी वे में बताने की कोशिश की है। और ऐसे मेंस आंसर राइटिंग आ सकता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो उनको कैसे अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है कि वुमेन 37% ही इस वर्क फील्ड में है, और सर्विसेज सेक्टर से जो 80% जो इंजीनियर हैं वो नॉन टेक्निकल जॉब में जा रहे हैं, तो उनको ऐसे कुछ स्किल्स सिखाने चाहिए, या सर्विस इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ये 60% जो सीट्स हैं खाली रहती हैं 100 में से, और ये अभी यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी है कि 100 में से 57 को ही जॉब मिल पाती है, वो भी सर्विस सेक्टर में जाते हैं, जिनमें से 80%। और अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है 53% जो जीवी
ग्रोस वैल्यू एडिड में कंट्रीब्यूट करता है, 28% इंडस्ट्री करती है और 31% जो जॉब है इधर सर्विस सेक्टर से आती हैं और 25% कैटर करता है इंडस्ट्रीज, और बाकी बंदे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये आपके लिए एक होलसम आर्टिकल है हर एस्पेक्ट से, तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।